इंदौर के केसरबाग में नगर निगम द्वारा विकसित सिटी फॉरेस्ट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बगिया मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम मोहन ने कहा कि कदम कदम पर प्रकृति ने हमें अमूल्य देन दी है, उसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सावन माह के शुभारंभ अवसर पर आज पूज्य मुनि श्रमणाचार्य डॉक्टर विभव सागर जी महाराज के सानिध्य में एक बगिया मां के नाम के अंतर्गत इंदौर में नगर वन के भूमि पूजन और पौधारोपण किया। करूंगी स्वागत उद्बोधन के लिए आप सब वाले, नया दर्शन देने वाले और नए मुकाम पर पहुंचाने का जज्बा। कृष्ण कन्हैया लाल की महंकार कि अगर भारत में कोई अभियान शुरू हो, आने का अभियान हो, तो देश में इंदौर नंबर 1। लेकिन उसी हम सब के मध्य प्रदेश के लैपटॉप और साइकिल से ताकत देने वाले आचार्य डॉक्टर विभव सागर जी महाराज साहब, आप सबको नमस्कार। आज हमारे नगर निगम यादव जी, जरा ताली बजा के स्वागत करें। मोहन यादव उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे लगा ऐसे राजेंद्र राठौड़ जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी जितने इसके अपने क्लार्क पार्क के एसोसिएशन के सदस्य कुछ लोग आधे लोग माननीय तुलसीराम से अंग्रस्त हमारा पर्यावरण समृद्धता का यह पौधा आदरणीय मधु वर्मा जी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कदम कदम पर प्रकृति ने हमें अमूल्य देन दी है, उसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। बदलते दौर में पश्चिमी देश जीवन जीने की कला बताते हैं, तब हमने रिसर्च करते हुए कार्बन की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया, ऑक्सीजन के घटते भंडार की तरफ ध्यान दिलाया। हमारे देश के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने दुनिया को बताया कि पौधों में जान होती है। तक की यात्रा करती, कदम कदम पर हमारी प्रकृति ने, परमात्मा ने ये जो हमको एक तरह से अमूल्य देन दी, इस देन को बचाए रखने के लिए, बनाने के लिए, देखो आज का समय तो और भी महत्व का है। जब बदलते दौर में दुनिया के अंदर कई सारे पश्चिमी देश जो बताते कि देखो हम जीवन जीने की कला बता रहे हैं, हमने रिसर्च करते हुए ये कार्बन की समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, ये ऑक्सीजन के घटते हुए उसके अपने भंडार की तरफ ध्यान आकर्षित किया। लेकिन माफ करना, जवाबदारी से भी कहना चाहूँगा, हमारी संस्कृति तो हजारों साल से ये उसी प्रकार से, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सबसे पहले पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का मौका आया। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी में सारे वैज्ञानिकों के बीच जब जगदीश चंद्र बसु ने एक पौधों को सामने ला करके उस पौधे की अपनी प्रक्रिया बताते हुए कि पौधा पहले जीवित बताया और उसके बाद उनकी अपनी व्यवस्था के बलबूते पर पौधा एक दवाई से मुरझाता है। थोड़ी देर बाद जब तक जगदीश चंद्र बसु का भाषण होता है, लोग ध्यान से देखते हैं कि ये पौधे में प्राण होते, इसको सिद्ध करके दिखाने वाले कोई व्यक्ति है तो वो जगदीश चंद्र बसु है। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में फिर 51 लाख पेड़ लगाए जाना है, लेकिन वन विभाग का ठीक से सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विदेश जाने से पहले अफसरों को निर्देश देकर जाएं। 2000, 5000 अलग अलग पेड़ सब विभागों के द्वारा लग रहे हैं, पर अभी वन विभाग का जितना सहयोग चाहिए था उतना मिला नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप विदेश जा रहे हैं तो वन विभाग वालों को निर्देश देकर जरूर जाएं। हमारे वरिष्ठ मंत्री जल संसाधन तुलसी सिलावट जी, हमारे सभी विधायक, सभी पार्टी के पदाधिकारी और माननीय महापौर जी, जिला अध्यक्ष जी और उपस्थित सभी मंच पर आसीन पार्षद, जितने भी नेता हैं, सबके लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जरा तालियां बजाकर स्वागत कर दें। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर को हम हरा भरा बना रहे हैं। सफाई में तो इंदौर देश में सबसे आगे है, हरियाली में भी नंबर 1 बन रहा है। उनकी मौजूदगी में 51,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज इंदौर नए रिकॉर्ड में ग्रोथ कॉन्क्लेव को भी देखने वाला है, इसलिए हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं
मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं कि एक पेड़ मां के नाम का हमने इतिहास बनाया। जल संरक्षण में भी आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पूरे भारत में सबसे सर्वाधिक कुएं, बावड़ी, नदी और जल संरक्षण का इतिहास बनाने का काम मध्य प्रदेश ने किया है। और अब मध्य प्रदेश को ग्रीन मध्य प्रदेश, इंदौर को ग्रीन इंदौर बनाने का संकल्प भी हम लगातार पूरा कर रहे हैं और इसको सबसे ज़्यादा ताकत देने का काम आपने किया है। मैं आपका भी अभिनंदन करते हुए आदरणीय कैलाश जी और हमारे मंत्री तुलसी सिलावट जी की उपस्थिति में सांसद जी और सभी विधायकों की ओर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आज 21 पौधे लगाकर इस बगिया का काम हमने शुरू किया है, लेकिन ये 51,000 पौधों की बगिया मध्य प्रदेश की स्वनिर्मित सबसे बड़ी डेंस फॉरेस्ट की बगिया होगी, जिसको हम नमो गार्डन की तर्ज पर बनाने वाले हैं। उसके लिए सब MIC, सब पार्षदों की तरफ से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं और राजेंद्र राठौर जी के लिए उसका अभिनंदन करता हूं। आप यहां पधारे, उसके लिए धन्यवाद। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, मालिनी गौड़, उषा ठाकुर, गोलू शुक्ला, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्राओं एवं प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।